नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। आज बात करेंगे जीएसटी की। जो ये जीएसटी की बैठक है, जीएसटी की जो चर्चा हो रही है, वो कल जीएसटी की जो बैठक चल रही थी वो कल शाम को 5 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आपको अगर याद हो तो ये बैठक 9 बजे तक चली, क्योंकि कांग्रेस की सभी राज्य सरकारें, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखंड सरकार, पंजाब सरकार, कश्मीर की सरकार जीएसटी कम करने के लिए बिल्कुल भी लोग तैयार नहीं थे। इनका एक ही मसला था कि जीएसटी कम नहीं किया जाए, जबकि ये लोग पब्लिक में आकर के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने गब्बर सिंह टैक्स लगा रखा है, अगर मैं राहुल गांधी की भाषा में बात करूं, और उससे ये चाहते हैं कि जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग हैं, उन लोगों को इससे कुछ राहत मिले, व्हाट दे सेज इन पब्लिक। लेकिन जब बात आई उस जीएसटी को रिवाइज करने की या उसको कम करने की, तब ये कोई भी एक स्टेट, जो मैंने आपको नाम बताए हैं, कोई तैयार नहीं था कि जीएसटी कम किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल अडिग बनी रही कि नहीं, जीएसटी कम ही होगा। और उसके बाद अंदर की खबर यह है कि मीटिंग की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की जब धमकी दी गई विपक्ष को, तब जाकर के विपक्षी राज्य सरकारों का सुर बदला, क्योंकि ये दोगले जनता के सामने तो बड़ा जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जनता का खून चूसने में सबसे आगे होते हैं। इनको जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं, इनको मतलब है कि इनका पेट कितना भर रहा है, इनकी जेब में कितनी भर रही है। ये बस एक ही रट लगाए थे कि हमारा जो नुकसान होगा जीएसटी कम करने से, उसकी भरपाई कैसे होगी। और कांग्रेसी चमचे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो जीएसटी कम करवाई। कहां से कम करवाई भाई? एक भी सबूत दिखाइए कि राहुल गांधी ने कभी जीएसटी कम करवाई हो, या जीएसटी की इस मीटिंग में राहुल गांधी सपोर्ट में खड़े हो भारत सरकार की। अब जीएसटी रिफॉर्म बेहतरीन हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, इसमें टैक्स कम हुआ, लेकिन गौर से देखो, देखने वाली बात यह है कि जब आप बारीकी से देखोगे जीएसटी रिफॉर्म को जो अभी हुआ है, इसके अंदर घर के किसी बड़े ने, जो घर के बड़े होते हैं, वो लोग घर वालों की सेहत और घर की उन्नति को के लिए जो नियम बनाते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। कैसे बताता हूं मैं आपको। पहला, पनीर, दूध, रोटी, पराठा, ये सभी टैक्स फ्री। घी, सूखे मेवे, काजू, पिस्ता, बादाम आदि पर टैक्स कम किया है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, इन पर टैक्स बढ़ाया है। क्यों? कि इसलिए बढ़ाया कि जिससे कि लोग बाग सेहतमंद रहें और उल्टा सीधा जंक फूड ना खाएं। दूसरा, इन्होंने क्या किया मोदी जी ने, कि सिगरेट, शराब, पुड़िया वाला तंबाकू और टैक्स, और ये सॉरी, सिगरेट, शराब, पुड़िया, तंबाकू, इन पर टैक्स बढ़ाया, यानी लोग बाग इन चीजों से दूर रहें। ये काम, इस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं, मुझे नहीं लगता आज तक मोदी जी के अलावा इस देश के अंदर किसी भी सरकार ने किए हों। दूसरा काम जो मोदी जी ने इसमें टैक्स का किया है जीएसटी के अंदर में, इन्होंने साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, शेविंग क्रीम, ये जो डेली रूटीन की चीजें हैं, इन पर टैक्स कम किया है, जिससे कि आदमी के घर के खर्च पर कम बोझ पड़े और वो घर को आराम से चला सके। दूसरा जो किया गया है वो है रबड़ पेंसिल, मैप्स, ग्लोब चार्ट्स, कॉपी, इनको इसके अंदर में कम किया गया है, जिससे कि बच्चे आपके अच्छी तरह से पढ़ सकें और आगे बढ़ें। और क्या क्या इन्होंने कि घर का सामान, जैसे एसी है, टीवी है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये जितने भी इस टाइप की चीजें हैं, इन पर टैक्स कम किया मोदी जी ने, जिससे कि बोझ ना बढ़े और आम आदमी अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके। दूसरा, घर बनाने की जो सामग्री है, जैसे सीमेंट है और बाकी चीजें हैं, उन पर टैक्स कम किया, ताकि हर परिवार, हर व्यक्ति अपने लिए अपना घर बना सके, छत बना सके। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री, मतलब ये हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया उन्होंने, ताकि परिवारों की सुरक्षा सर्वोपरि रह सके, ताकि विपत्ति की स्थिति में आपको परेशान ना होना पड़े।
अगला रिफॉर्म जो इन्होंने किया है मोदी जी ने, वो क्या है कि जितनी भी जीवन रक्षक दवाएं हैं वो सब टैक्स फ्री, और बाकी जो दवाएं हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उन पर मिनिमम टैक्स लगाया है। क्यों? कि इसको कम करने से आपको दवाएं सस्ती मिलेंगी, आपके मेडिकल टेस्ट सस्ते हो जाएंगे। अगला रिफॉर्म क्या है मोदी जी ने गांवों के लिए, जैसे ट्रैक्टर, कटाई मशीन और बाकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं खेती के अंदर में यूज होने वाले, वो टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि पर टैक्स कम किया गया है, ताकि आपकी आजीविका का इंतजाम अच्छी तरह से हो सके और आप काम कर सकें। अगर इन चीजों पर टैक्स ज्यादा होगा तो किसान किसानी नहीं कर पाएगा अपनी, और जो टैक्सी चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, उनकी जीविका मुश्किल हो जाएगी। अगले जो छूट इसमें दी थी वो दी थी कि छोटी कारों पर टैक्स कम किया। जितनी भी छोटी कारें हैं उन पर मोदी जी ने टैक्स कम किया है, लेकिन लग्जरी कारों पर टैक्स बढ़ाया है। जो राहुल जी कहते थे कि गरीब से भी उतना ही टैक्स लिया जाता है और अमीर से भी उतना ही लिया जाता है, जबकि राहुल गांधी के मुताबिक अमीरों से टैक्स ज्यादा लेना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने छोटी कारों पर टैक्स कम किया है, और जिन लोगों के पास लग्जरी गाड़ियां हैं उनसे टैक्स ज्यादा है। 350 सीसी से कम की जो बाइक हैं उन पर टैक्स कम हुआ है। यानी फालतू का दिखावा मत करो, जरूरत की चीजें लीजिए आप। जैसे आपके पिता या मेरे पिता, किसी के भी पिता आपको या हमको समझते हैं कि जीवन कैसे जीना है, ये टैक्स स्लैब बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। ऐसा लगता है जैसे घर के बड़ों ने बैठ करके ये टैक्स स्लैब बनाया हो, ताकि सेहत बनी रहे, घर चलाने में दिक्कत ना हो, बच्चे पढ़ सकें, घर का जरूरी सामान आ सके, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, हर आदमी एक नया घर बना सके, घर का कमाऊ मेंबर और घर वाले सुरक्षित रहें, और जरूरत पड़ने पर इलाज करा सकें। ये काम धंधे में लगें और कोई फालतू का दिखावा ना करें। हाँ, अगर आप अपने आप को उस कैटेगरी में ले आते हैं, उतनी आपकी कमाई हो जाती है कि आप लग्जरियस आइटम रख सकें, तो आप जरूर रखिए, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना होगा। लेकिन आम जिंदगी के लिए, आम व्यक्ति के लिए, आम भारतीय के लिए ये जो रिफॉर्म हुआ ये बहुत ही बढ़िया हुआ है। बस इतना ही नहीं, जीएसटी रिफॉर्म जो ये हुआ है, मोदी जी ने जो किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, मेरी नजर में ये बजट से भी बेहतर है कहीं पर। इसमें वो सब कुछ है जो मैं सरकार से पिछले कई सालों से मांग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार ने ये जीएसटी रिफॉर्म नहीं, सरकार ने नहीं बल्कि ये खुद मैंने किया है, मैंने अपने मुताबिक इसको करा है। वित्त मंत्री सीतारमण जो हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला है इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मेरे तो मन की मुराद पूरी होगी। आपकी आप बताइए, अगर आपको ये अच्छा लगा है, अगर ये रिफॉर्म आपको मोदी जी का अच्छा लगा है, ये जीएसटी का रिफॉर्म अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, अब वो बात अलग है कि राहुल गांधी इसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, तो ये आप डिसाइड कीजिए हु इज द करेक्ट पर्सन जिसको कि हम इस चीज का श्रेय दें, राहुल गांधी या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आप अपने विचार जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।